Welcome to my YouTube channel student. This is Opal October Commerce and Management. लास्ट क्लास में हम लोग पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस कर रहे थे और एक बेसिक चैप्टर हम लोग उसका स्टडी कर चुके हैं और उसके जितने भी न्यूमेरिक्स हैं वो भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है और उसका अकाउंट्स जो है किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग एडमिशन ऑफ पार्टनर आपको एक चीज़ जान लेनी ज़रूरी है कि मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जब पार्टनरशिप के अंदर जो है कुछ भी चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस हो सकते हैं किसी नए पार्टनर के फर्म में आने से, किसी पुराने पार्टनर के रिटायर होने से, किसी पार्टनर के एक्सपायर होने से या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होने से। ये जितने भी चेंजेस हैं इन चेंजेस के कारण जो है पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो यही सारे उसके मोड है कि पार्टनरशिप में परिवर्तन कब किया जाता है और जब जब ये चेंजेस होते हैं तब हमारे अकाउंट्स में भी रिलेटेड एडजस्टमेंट होती है। अब एडमिशन का मतलब क्या है कि जैसे ए और बी पार्टनर हैं और एक सी नया पार्टनर ये अपनी फर्म के अंदर ले आते हैं। इन द सेम वे ए बी सी पार्टनर है और उसमें से जो ए है वो रिटायर हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इन द सेम वे कि ए बी सी पहले जो है 3:2:1 रेशो में जो है अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब ये रेशो इन्होंने 1:1:1 कर ली, यानी इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर लिया। तो इस केस में भी जो है पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि जो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट है उसको दोबारा से प्रिपेयर किया जाता है और जितनी भी रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो सब की जाती है। और अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है कि मान लीजिए ए और बी दो फर्म हैं और सी और डी कोई दूसरी फर्म है, तो ये दोनों फर्में मिलकर एक फर्म बन जाती है ए बी सी डी पार्टनरशिप। तो इस तरीके की चीज़ को हम अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। अब ये सारे चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, बेसिकली ये चैप्टर के नेम्स ही हैं, पर फिलहाल आज जो इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है और उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि ए और बी मान लीजिए बिजनेस चला रहे थे, तो तीसरे पार्टनर की बिजनेस के अंदर ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उसके कारण हो सकते हैं एक नए पार्टनर को बिजनेस में लाने के कि हमें मोर फंड्स, वी नीड मोर फंड्स, हमें ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, हमें ज़्यादा मैनेजरियल एफिशिएंसी चाहिए। यानी कि मुझे लगता है कि अगर वो पार्टनर हमारी फर्म के अंदर आ जाएगा तो हमारी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाएगी। और तीसरा कारण हो सकता है एक्सपैंड ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी जो है न्यू पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है तो हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं और यही सारे वो चेंजेस है और यही सारे पॉइंट जो हैं हमें डिस्कस करने हैं। तो देखिए क्या क्या चेंजेस है। जब भी कोई पार्टनर बिजनेस फर्म के अंदर आता है तो सबसे पहले जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है कि मान लीजिए दो पार्टनर है, वो अपना प्रॉफिट बांट रहे थे 1:1, यानी कि बराबर बराबर रेशो में बांट रहे थे। अब नया पार्टनर जब आएगा तो ये प्रॉफिट में कहीं ना कहीं इसको भी तो अब हिस्सा मिलेगा। तो जैसे अभी वर्तमान केस में अगर ए और बी पार्टनर है तो ये 50-50% जो है प्रॉफिट बांट रहे थे। अगर अब ये तीन पार्टनर हो जाता है यानी कि 1:1:1 की रेशो हो जाती है तो लगभग 33/1/3 हर व्यक्ति को इतना % प्रॉफिट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 50% से रेशो 33.3% जो है हो गई। तो ये जो चेंज हुआ इसी को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहते हैं। अब हमें क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग केसेस दिए होते हैं और उस हिसाब से हमें न्यू रेशो निकालनी पड़ती है और बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है ये एग्जामिनर का। एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चन भी इसके बहुत आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं कि न्यू रेशो निकाल कर बताओ और हमें ये बताना चाहिए कि किस केस के अंदर किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। तो लगभग 4 या 5 केसेस है, अगर आपको केसेस समझ आ गए तो इससे आपका कभी भी कोई जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हम लोग इस क्लास के अंदर जो है पर्टिकुलरली इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एडमिशन के समय यानी जब कोई पार्टनर फर्म में आता है तो उस समय न्यू रेशो कैलकुलेट की जाती है। तो वो न्यू रेशो किस किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, दिस इज़ द कंसर्न ऑफ दिस क्लास। तो स्टार्ट करते हैं पहला केस। यहाँ पे हमारे पास दो पार्टनर दे रखे हैं, एक अनवर और एक अनवारुल, दे आर पार्टनर्स। दो पार्टनर्स हैं और वो 3:2 की रेशो में प्रॉफिट्स को बांटते हैं। एंड दे एडमिटेड सुमित, और यहाँ पे एक नया पार्टनर जो सुमित है वो न्यू पार्टनर आया
और बोला है कि जो सुमित है वो प्रॉफिट में 1/5 शेयर लेगा। 1/5 का मतलब क्या हुआ कि जितना भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका 1/5 हिस्सा यानी कि लगभग 20%, यानी कि 20% हिस्सा जो है सुमित को दिया जाएगा। तो अब इतना ही इन्फॉर्मेशन हमें दे रखा है, यानी अनवर और अनवालू दो पार्टनर है, 3:2 में बांटते हैं और नया पार्टनर सुमित है और वो कितना शेयर डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई जितना भी टोटल प्रॉफिट होगा, लेट्स से कि प्रॉफिट होगा 1 और उस 1 में से मुझे 1/5 हिस्सा चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब मान के चल लीजिए कि पूरी फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1 रुपया है। अगर उस 1 रुपीज़ में से 1/5 करेंगे तो जो रिमेनिंग शेयर निकल कर आएगा 4/5, ये हिस्सा बाकी दो पार्टनर्स के लिए बचता है, अनवर और अनवरुल के लिए। अब उनका जो शेयर है वो है 3/5 और 2/5, यानी कि ये वाली जो वैल्यू को इन दोनों को प्लस करके नीचे लिख लेते हैं। तो 3/5 अनवर का शेयर है और अनवरुल का 2/5 शेयर हमें दे रखा है। और अगर 1 पूरे फर्म का टोटल प्रॉफिट मान लें और उसमें से 1/5 जो है सुमित का शेयर है वो अगर हम घटा दें तो 4/5 शेयर आता है, यानी कि ये जो रिमेनिंग शेयर आएगा निकल के हमारे पास उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी जो गिवन रेशो है अनवर और अनवरुल की। 3/5 और 2/5 को 4/5 और 4/5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 12/25 और 8/25 और सुमित का शेयर एज इट इज़ गिवन 1/5। तो अगर आप इन तीनों को सीक्वेंस में लेके इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास 12:5:5 आ जाएगा। जिन बच्चों को इसका एलसीएम नहीं आता मैं उसकी कैलकुलेशन भी बता देता हूँ कि जो नीचे डिनोमिनेटर में हम लोगों को वैल्यू दे रखी है, हमें ऐसी वैल्यू लेनी होती है जो सभी के पहाड़े पर कॉमन आ जाए और सबसे पहले आ जाए। अब यहाँ पे 5 और 25 के पहाड़े में जो 25 है वो सबसे पहले कॉमन वैल्यू आएगी, तो आप नीचे 25 लिख लीजिए और ये वाली वैल्यू इस 25 को इस वाली वैल्यू से आप जो है भाग कर दीजिए, जो आंसर आएगा ऊपर वाले से गुना कर दीजिए। तो अगर 25 को 25 से भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। इन द सेम वे 25 को 25 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 ही आ जाएगा। 5 को 25 से भाग करेंगे तो आपके पास 5 आएगा और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाए। तो इस तरीके से आपका ये आंसर निकल कर आ गया। तो एक केस तो ये है, ज़्यादातर तो यही केस पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि नए पार्टनर का शेयर दे दिया जाता है और आपसे कैलकुलेशन पूछी जाती है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल के बताओ। तो ज़्यादातर ये केस रिपीट होता है, बट फिर भी हम सारे तरीके के जो है क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब केस नंबर 2 देखिए हमें क्या दे रखा है। यहाँ पे दो पार्टनर हैं, कमल एंड कोमल, देयर आर पार्टनर, 2 पार्टनर्स हैं और ये भी 3:2 की रेशो में प्रॉफिट को बांटते हैं। दे एडमिट मीरा, यहाँ पे मीरा जो है एक नया पार्टनर एडमिट हुई है और उसका जो शेयर है 1/5। अगर ये क्वेश्चन यहाँ तक होता तो इसका सेम ट्रीटमेंट होता जैसे हमने पुराने वाले क्वेश्चन का किया था, बट हमें क्या बोल रखा है कि ये जो 1/5 शेयर है विच शेयर विल एक्वायर इक्वली, ये जो 1/5 शेयर है ये दोनों पार्टनर मिलकर देंगे। अब ये इनसे लेने का क्या मतलब है? इनसे लेने का मतलब ये है कि दो पार्टनर, मान लीजिए के एन K1, ये दो पार्टनर हैं और ये इक्वली 3:2 की रेशो में प्रॉफिट बांटते थे। अब जब नया पार्टनर यानी कि मीरा एक नया पार्टनर ऐड हुआ तो कहीं ना कहीं इन दोनों के प्रॉफिट ही तो कम हुए और जो जितने जितने कम हुए होंगे उतना मीरा को मिल गया होगा। तो इसलिए यहाँ पे बोल रखा है कि ये जो 1/5 शेयर है ये शेयर एक्वायर करेगा इक्वली फ्रॉम बोथ पार्टनर, दोनों पार्टनर से बराबर बराबर एक्वायर करेगा। मीरा का शेयर कितना दे रखा है 1/5 और ये 1/5 का 1/2 जो है कमल से एक्वायर करेगी और 1/2 कोमल से एक्वायर करेगी, यानी 50% और 50% जो है रेशो में एक्वायर करेगी। तो अगर इसको 1/5 को 1/2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको करना क्या है, यहाँ पे जो गिवन शेयर है कमल का शेयर 3/5 गिवन है, उसमें से आप ये जो मल्टीप्लाई करके आपके पास 1/10 है उसको आप घटा दीजिए। इसी तरीके से जो कोमल का शेयर दे रखा है 2/5, उसमें से 1/10 आप घटा दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास। और मीरा का शेयर तो आपको गिवन ही है 1/5। तो जब ये कैलकुलेशन करके आप इनकी रेशो निकालेंगे तो 5:3:2 आ जाएगा। यानी जो ओनली चेंजेस हुआ है वो ये हुआ कि ये जो एक्वायर शेयर है यहाँ पे इक्वली दे रखा है। ठीक है जी। इक्वली शेयर है तो 1 मैंने 2 कर लिया क्योंकि दो पार्टनर थे। अगर आप मान के चल लीजिए 3 पार्टनर थे, A B और C 3 पार्टनर थे और D नया पार्टनर है और D कह रहा है कि मेरा जो शेयर है वो 1/4 है और ये 1 शेयर मैं तीनों से बराबर लूँगा, तो फिर हम वो 1/2 ना मल्टीप्लाई करते, फिर वो 1/3 मल्टीप्लाई करते बिकॉज देर इज 3 पार्टनर्स। तो जितने भी पार्टनर हैं उसके हिसाब से मल्टीप्लाई, यानी इक्वली लेगा, दो व्यक्ति से इक्वली लेगा तो यानी 50-50 लेगा।
अगर 3 पार्टनर से इक्वली लेगा तो यानी 33.33% बराबर लेगा। अगर 4 पार्टनर से इक्वल लेगा तो यानी कि 25% सबसे लेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा आइडिया आप लोग लगा लेना। बाकी बहुत ईजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन आप मिनट में निकाल लीजिए तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अब तीसरा केस हमारे पास क्या बनता है, देखिए यहाँ 2 पार्टनर है, ज्योति एंड पूजा, देर आर 2 पार्टनर्स और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और दे एडमिट विशाली, एक न्यू पार्टनर उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर एडमिट करा। अब जो विशाली का जो शेयर दे रखा है वो 3/10 दे रखा है, यानी जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 3/10 हिस्सा जो है विशाली को मिलेगा। अब यहाँ पे ये नहीं बोल रखा कि ये इक्वली एक्वायर करेगी, या ऐसा भी नहीं बोल रखा कि कुछ आप अलग तरीके से निकाल दीजिए। यहाँ स्पेसिफिक शेयर दे रखा है। इन्होंने बोला कि जो विशाली का 3/10 शेयर है विच शी एक्वायर 2/10, 2/10 तो वो ज्योति से एक्वायर करेगी और 1/10 फॉर वो पूजा से एक्वायर करेगी, यानी एक स्पेसिफिक शेयर दे रखा है। अगर मैं इस केस को कोई नाम देना चाहूँ तो बोलूँगा कि जब नया पार्टनर अपने प्रॉफिट का हिस्सा स्पेसिफिक शेयर में डिमांड करे तो कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। तो जितना जो रेशो दे रखा है, जैसे कि ज्योति का यहाँ पे शेयर 3/5 दे रखा है और पूजा का शेयर 2/5 दे रखा है, और जो जो एक्वायर का शेयर दे रखा है, जैसे इन्होंने बोला कि ज्योति से वो एक्वायर करेगी 2/10, तो 3/5 में से डायरेक्ट आप 2/10 घटा दीजिए, और पूजा का शेयर 2/5 दे रखा है उसमें से 1/10 घटा दीजिए। तो जितना आपके पास आंसर निकल कर आएगा ये इनकी न्यू रेशो निकल कर आ जाएगी। और जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर तो ऑलरेडी गिवन है 3/10। तो अगर आप इन तीनों को एक कतार में लिखेंगे और इसका कॉमन एलसीएम लेंगे तो ज्योति, पूजा और विशाली का जो है रेशो न्यू निकल कर आ जाएगी 4/3:3। चौथा केस हमारे पास देखिए क्या गिवन है। यहाँ पे 2 पार्टनर है, गवेश एंड मोहित, 2 पार्टनर है और उनका रेशो दे रखा है 3/2, यानी 3:2 रेशो में ये गवेश और मोहित अपने प्रॉफिट्स को बांटते हैं। दे एडमिट बॉबी, एक बॉबी न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दे रखा, पिछले 3 केसेस में हमें दे रखा था कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितना शेयर लेगा, ठीक है जी, और वो शेयर एक्वायर पुराने पार्टनर से किस रेशो में करेगा ये भी दे रखा था। लेकिन ये फर्स्ट केस है जिसके अंदर न्यू पार्टनर के प्रॉफिट शेयर नहीं दे रखा। फिर क्या दे रखा है, इन्होंने बोला कि जो गवेश है यानी कि जो ओल्ड पार्टनर है वो कह रहा है जितना भी मेरा प्रॉफिट है ना उसका 1/4 हिस्सा मैं बॉबी को दे दूंगा, और मोहित भी ऐसा कह रहा है कि जितना भी मेरा प्रॉफिट है उसका 1/3 हिस्सा जो है मैं बॉबी को दे दूंगा। यानी इस केस को अगर मुझे कोई नाम देना पड़े तो मैं बोलूँ कि सेक्रीफाइसिंग, या आपसे एक सेक्रीफाइस की जगह सरेंडर जो है शब्द यूज़ किया जा सकता है एग्जाम में, कि जो पुराने पार्टनर है वो अपने आप सरेंडर कर रहे हो वैल्यू, तो किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, एक क्रिटिकल है थोड़ा समझना। जैसे गवेश और मोहित का रेशो 3:2 दे रखा है मैं, तो ये आप लिख लीजिए गवेश का रेशो 3/5 और मोहित का रेशो लिख लीजिए 2/5। अब जो गवेश है वो कह रहा है कि मैं 1/4 हिस्सा दूंगा, तो जितना हिस्सा वो देगा उसके पुराने शेयर में उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1/4 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से मोहित कह रहा है मैं 1/3 दूंगा, तो 1/3 मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे पास आंसर निकल कर आएगा 3/20 और 2/15। अब इसको क्या करना है, ये जो मल्टीप्लाई करके निकल कर आएगा उसको इस रेशो में से घटा देना है, यानी 3/5 और 2/5 में से माइनस कर लीजिए जो सरेंडर वैल्यू मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा, यानी 3/20 और 2/15। तो जब आप इसको घटाएंगे तो ये मेरे पास न्यू रेशो निकल कर आएगी 9/20, 4/15। और जो बॉबी का शेयर है, बॉबी का शेयर आप कैसे निकालेंगे कि जो मल्टीप्लाई किया आपने 3/20 और 2/15, इन दोनों को प्लस करेंगे तो न्यू पार्टनर का शेयर निकल आएगा कि अगर 60 रुपये का प्रॉफिट है तो उसमें से 17 रुपये का प्रॉफिट बॉबी को मिलेगा, अगर 15 रुपये का प्रॉफिट है तो उसमें 4 रुपये का प्रॉफिट मोहित को मिलेगा, और अगर 20 रुपये का प्रॉफिट है तो 9 रुपये जो है गवेश को मिलेंगे। अब इस तरीके से समझना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इनका जो है कॉमन एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है जी। कॉमन एलसीएम निकालने के लिए 60 और 15 और 20 के बारे में सबसे पहले जो कॉमन वैल्यू आएगी वो हम लिख लेते हैं, वो आएगी 60। तो 60 को अगर आप 20 से जो है डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा आपके पास, और 3 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। इस तरीके से आप कॉमन एलसीएम निकाल के 27 × 16 × 17 ये हमारे पास न्यू रेशो निकल कर आएगी। तो आपको मैं बता दूं वैसे तो सारे केस इंपॉर्टेंट है, एक केस नंबर 1 और केस नंबर 4 ये वो है जिसको मैंने देखा कि जब भी इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वाला केस ज़्यादा दिया जाता है, केस नंबर 1 और केस नंबर 4। तो अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा से बैक करके आप समझना, कोशिश करना समझने की, आपको आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है केस नंबर 5 दे रखा है। केस नंबर 5 हमें क्या कहता है कि रमित एंड अमित, यहाँ पे दो पार्टनर्स हमें दे रखे हैं और ये रेशो बांटते हैं 4:1 में, यानी कि जो भी प्रॉफिट होता है उसको 4:1 की रेशो में बांटते हैं। अब इन्होंने क्या है, एक समय एक नया पार्टनर को एडमिट किया है और समय कह रहा है कि मैं अपने प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 यानी कि 25% मैं लूँगा। अब यहाँ पे केस क्या दे दिया कि ये जो समय है, ही एक्वायर हिज होल शेयर फ्रॉम रमित, यानी यहाँ पे किसी पूरा का पूरा जो शेयर है वो किसी एक ही पार्टनर से चार्ज किया जा रहा है, सभी से नहीं किया जा रहा। तो जिससे चार्ज किया जा रहा है उसमें से घटा देंगे, सिंपल सी बात है। जो रेशो गिवन है वो 4/5 है रमित की और अमित की रेशो है 1/5। तो जो समय है वो 1/4 किससे एक्वायर कर रहा है, रमित से एक्वायर कर रहा है। तो रमित के शेयर में से 1/4 आप घटा दीजिए तो आपके पास आंसर निकल कर आएगा 11/20। और अमित के शेयर को 1/5 को एज इट इज 1/5 रहने दीजिए और समय का हमें शेयर 1/4 गिवन है। तो जब आप इसका कॉमन एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आई होप आपको जो है सारे रेशो जो है कैलकुलेट करनी आ गई होगी, यानी जहाँ भी आपसे न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा वो इसी में से कोई केस पूछा जाएगा, इससे बाहर आपके से कोई केस नहीं पूछा जाएगा। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जब भी न्यू पार्टनर में एडमिशन हो, जब भी किसी नए पार्टनर का फर्म में एडमिशन होता है तो हम लोगों को सेक्रीफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। सेक्रीफाइसिंग रेशो का मतलब क्या है कि ए और बी जो है पार्टनर है और सी नया पार्टनर आ रहा है और मान लीजिए ये दोनों 1:1 की रेशियो में प्रॉफिट को बांटते थे, यानी 50% ए लेता था और 50% बी लेता था। अब सी आया है, वो कह रहा है कि मेरा शेयर होगा 1/3, यानी कि हर 100 रुपये में, हर 3 रुपये में 1 रुपया जो है सी को देना है। तो अगर प्रॉफिट पहले 50-50 बट रहे थे और अब जो प्रॉफिट है वो 1/3 यानी कि 33% प्रॉफिट हर व्यक्ति के खाते में आ रहे हैं। तो यानी ए को पहले 50% जो है प्रॉफिट मिल रहा था, अब 33 मिल रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं इसका 17% प्रॉफिट कम हो गया। इन द सेम वे बी को पहले 50% प्रॉफिट मिल रहा था, अब 33% मिल रहा है, इसका भी 17% कम हो गया। ये जो कम हो गया ना, इसी को सेक्रीफाइसिंग कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो कहते हैं। आपसे पेपर में कई बार वनडे एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो का फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, याद रखिए ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को घटाया जाता है सेक्रीफाइसिंग में, जबकि गेनिंग रेशो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर के केस में निकाली जाती है, वहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड किया जाता है। लेकिन जो ओल्ड माइनस न्यू किया जाता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो के अंदर किया जाता है। अगर इसी में से किसी भी क्वेश्चन की अगर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ओल्ड रेशो गिवन है, ए और बी की ओल्ड रेशो गिवन है हर क्वेश्चन में, और न्यू रेशो निकालने के केवल ये 5 मेथड है, इसके अलावा कोई अलग मेथड नहीं है। तो वहाँ से आप न्यू रेशो निकाल लेंगे और जब आप ओल्ड में से न्यू रेशो घटाएंगे तो ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो आपके पास निकल कर आ जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे क्लासेस। आज हम लोगों ने जो है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ना स्टार्ट किया है और मैंने आपको बताया कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है तो हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला चेंजेस है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जिस जिस तरीके से निकाली जा सकती है वो हमने डिस्कस कर ली और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो घटा दो तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाती है। इसी तरीके से 2-3 क्लासेस और लेकर हम लोग जो बाकी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के उसको भी डिस्कस करेंगे। Thank you so much class for attending this lecture and watching peacefully. Thank you so much. See you in the next class.